गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव का अध्याय चल रहा है। मित्रों, 18 अध्याय संपूर्ण होने वाले हैं। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, आज का अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि चूंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको वर्णन किया था। मित्रों, आज का अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अस्ते है महाप्रतिशंठ ते अजगदाहुरनीश्वरम अपर सपर संभूतन किम नेहता का महोहातुकम। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। असत्यम मिथ्या अप्रत्यष्टम आधारित रहित आधार रहित ते वे अजगत दृश्य अजगत आहु कहते हैं अनीश्वरम बिना नियामक के अपर अस्पर बिना कारण के संभूतम उत्पन्न किम अनंत अन्य कोई कारण नहीं है काम हेतुकम केवल काम के कारण। अनुवाद, वे कहते हैं कि वह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य मित्रों, आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी अप्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु
पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल सृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, अतः जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि आसुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े अकुशल होते हैं, अतः वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक कथित उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के असंभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतः आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी आकरण पसीने ही से असंदिग्ध तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है, अतः प्राकृतिक ही इस संसार के कारण स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भागवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। माया क्षेत्र प्राकृतिक युतेहा माया क्षेत्र क्षीर्णन प्राकृति सुयतेहा शक्षराचत्रम। सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत प्रति गतिशील है। दूसरों शब्दों में आसुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे अशास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। एतः दृश्यमो श्रिभ्य नष्टमानो उल्लपन्न बुद्ध्यः अपर्भन्तु युग्रहा क्रमाणं क्षत्रियाः जगतोऽस्यहिंता। एताम इस दृष्टि को अश्रभ्यः स्वीकार करके नष्ट खोकर आत्मान अपने आप अल्प बुद्धियः अल्प ज्ञानी प्रभवन्ति फूलते फलते हैं। उग्र कर्माण कृष्ण कारक कर्मों में प्रवक्त क्षत्रिय विनाश के लिए जगत संसार का अहिंसा अनुपयोगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनुवाद। ऐसे निष्कर्षों का अनुकरण करते हुए आसुरी मतलब बहुत सुंदर अनुवाद है मित्रों। ऐसे अनिष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्म ज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में अप्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। तात्पर्य आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई अबोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भागवत गीता
के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इनका कोई अज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशु वध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अनंत ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्ष यह श्लोक नाभिज्ञ अस्त्रों के आविष्कार की पूर्ण कल्पना करता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है और यहाँ पर इसका संकेत किया जाता है और किया गया है कि ईश्वर के अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। काम नश्यत्रः दुष्प्रोना दंडमान मद विन्नाता मोहाद्रगहीन तवहास्य दृगान पर्वत्र नंत्यासा सुतेन्द्रवर्ता। काम विषय भोग आसक्तते आशरण लेना और लेकर दुष्प्रम अपूर्णनीय अतृप्त दंभ गर्व मान तथा झूठी अप्रतिष्ठा का मद अनविनता मद में चूर मोहात मोह से गृहीतवः ग्रहण करके आसक्त क्षण भंगुर ग्रहण वस्तुओं को अपरवंतनते हैं, फलते फूलते हैं। आसुचि अपवित्र वर्त लेने वालों को अनुवाद कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मध्य मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोह अग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का वर्त लिए रहते हैं। तात्पर्य यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों को काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मन रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। अतः वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत शिक्षा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को अस्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तद अनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं।
काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचित वर्ता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र वर्त। ऐसे आसुरी लोग मद, स्त्रियों और धूर्त, कीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर ये ऐसे अधार्मिक सिद्धांत बताते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम स्थानों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। चिंतामन परे में चाह प्रया अप्रलयांतः मुपाश्रितः कामोपह भोग परमः एतवदित्या निश्रितता आशा पाश शस्त्रे वृद्धा काम क्रोध प्राणयान इन्हन्ते काम भोगात्र मन्याये नात्र सह जन्याना चिंताम अथात्म तो चिंताम भय तथा चिंताओं का अपीर्यमेयाम अपार च तथा परले अंताम मरण काल तक उपाश्रिता शरणागत काम उपयोग उपभोग इंद्रिया तृप्ति या परमा जीवन का परम लक्ष्य एतावत इतना इति इस प्रकार निश्चित करके आशा पास आशा रूप बंधन शते सैकड़ों के द्वारा बद्धता बंधा हुआ काम काम क्रोध तथा क्रोध में प्रयोजन सदैव स्थित इहंत्य इच्छा करते हैं। काम काम भोग इंद्रिया भोग अथर्म के निमित्त अन्यायन अवैध रूप से अर्थ धन का संज्ञान संग्रह। अनुवाद उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि की मानव सभ्यता की अमूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों चिंताओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिया तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तात्पर्य आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में अविश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुन्य विन्य करता रहा कि वह किसी तरह उसका जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजना तब भी अधूरी थी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्राकृतिक के नियम किसी को अनिश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है,
वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीव आत्मा के कार्यों को देखता रहता है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है। अतः वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। इद्धा मधा मया लब्धमिम पर्याप्स्ये मनोरथम इदमस्त्रीदम पपी मया भविष्यति पुण्य धर्मम आसो माया हितः शत्रुहर्णस्य च प्राणपि ईश्वरो शहमा भोगी असिधुंस्यः बलवान सुखी आड्योशन विजन मानसिम कुसन्यो ससित सद्यसो मया यच्छहे दश्यामि मोदिष्यः इत्ते ज्ञान विमोहिताः इदम यह अधा आज मया मेरे द्वारा लब्धम प्राप्त इनम इसे प्राप्त करूंगा मन रत्तम इच्छित इदम यह आसित है हदम यह आप ही अभी में मेरा भविष्यति भविष्य में बढ़ जाएगा पुण्य फिर धनम धन आसो वह माया मेरे द्वारा हत माया गृह शत्रु अनिश्चय मारूंगा चा अभी अप्राणम कन्याओं को अपि निश्चय ही ईश्वर प्रभु स्वामी अहम मैं हूँ भोगी भोक्ता सिद्धम अहम मैं हूँ अबलवान शक्तिशाली सुखी अप्रसन्न अडंस्य घनी अभ्यजनवान कुलीन संबंधियों से घिरा आसीम मैं हूँ का कौन अन्य दूसरा असीत है शहदर्शन समान मया मेरे द्वारा लक्ष्य मैं यज्ञ करूंगा दस्यामी दान दूंगा मोदस्य आमोद प्रमोद मानूंगा इति इस प्रकार अज्ञानतावश विमोहता मोहग्रस्त अनुवाद आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे असमान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनेक चित्त विया भ्रंतः मोह जालसः मवृता परशक्तः काम भोगेषु पत्यन्ति नरकेशा शुचो। अनेक कई अचित्त चिंताओं से विभ्रांतः उद्रग्रह मोह में जाल से असमावृता गिरे हुए परशकता आसक्त काम भोगिषु इंद्रिया तृप्ति में
पत्यंत्या गिर जाते हैं नरक में। अशुचो अपवित्र। अनुवाद। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्ग्रह होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिया भोग में अधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं मानता, ना ही जानता। इसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी असंपत्ति है और ऐसे योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें बुद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही अविश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पुण्य जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्ण जन्म के कारणों का कोई अवबोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने भाव बल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म विनय के अनुसार पूर्ण जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है या धनवान बनता है या सुचित बनता है या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक है और उसके बाहुबल सामर्थ्य है के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और उनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अत्यंत राष्ट्रों के बीच बढ़ती रहती है। अतः विश्व भर में अनियंत्रण संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य की बलि करके रह सकता है। समन्वयः यानी कि सामान्यतया ऐसे व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है, तुम लोग ईश्वर को अन्यंत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश है। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही असमान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे
वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण है। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिसके कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों का संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता है। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आत्म संभवतः सत्तभाना धन मानम दाविंतता यजन्ते नाम या जग नाम या गयस्तेहा दम्भ्यनः विधि अपूर्वकम। आत्म संभवतः अपने को श्रेष्ठ मानने वाला, सत्वधा घमंडिया धन मान धन तथा झूठी प्रतिष्ठा का मद मद में चूर अनविनता लीन या जनते यज्ञ करते हैं नाम नाम मात्र के लिए। यज्ञ यज्ञों के द्वारा ते वे अदभ्यना घमंड से अविधि अपूरा क्रम विधि अविधानों का पालन किए बिना। अनुवाद अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तात्पर्य अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके आसुरी लोग कभी कभी तथा कथित धार्मिक या यज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी अप्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूछते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा कर मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का धर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधिक पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह ना करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। अहंकार बलम त्रंबकाम क्रोधाचा सशिंत्र मामतम अपर्दयाशु अपर्दित शंतोह सभ्या शूयकः अहंड क्रम मिथ्या अभिमान बलम बलह दर्पम घमंड कामम काम विषय भोग क्रोधम क्रोध चाबी असहिंत्रता शरणागतम आश्रय लेते हुए माम मुझको आत्म अपने पर
तथा प्राय में देहसु शरीरों में प्रतिबंध निंदा करते हुए अभ्यासुए का ईर्ष्यालु। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। अनुवाद। मिथ्या अहंकार, बल, तृप, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की अनिंदा करने लगते हैं। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथा कथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे ना जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीव अधिकारियों की तथा स्वयं अपनी अहिंसा करता है। वह भगवान के अपरम अनियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान ऐसे ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी असमानता नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिया कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजना बनाता है। तन्हा दृश्यत कुरणंस सारेषु नराधामन शिक्षापम मन्यः जर्मन में आसु भाना सुरवश्यवे आयोषिनी योनिषुहा। तात उन अहम मैं अदिव्यतः इश्रालु कुर्यान। शरारती लोगों को असंसारेषुहा भवसागर में नर अधम मनुष्यों को अशिक्षा पामे रखता है। अजसर्म सदैव अशुभान अशुभ आसुरीषु आसुरी एवं निश्चय ही अयोनिषु गर्भ में। अनुवाद। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है वह नराधम है। उनमें मैं अनिरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की अश्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी आशंकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ पे परम शक्ति के अनुरक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं तथा पशु, कीट, मनुष्य आदि ये सब परमेश्वर द्वारा अव्यवस्थित स्थित है। वे आकस्मिक नहीं आई, यानी कि अकस्मात नहीं आई। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रहते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में आदम में ऐसी आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणासक्त पद तथा अपवित्र
होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। आसूर्यः योनिः मापन्नः मूढ़ा जनमनीः जमननी माम प्राप्य कीर्तये ततो यन्तः तत्तः धमः गातिमा। आसुरम आसूर्य योनि में अपन्नः प्राप्त हुए मूढ़ा मूर्ख जन्म जन्मांतर तक में माम मुझको अप्रप्य पाए बिना एवं अनिश्चय ही कौतन्य हे कुंती पुत्र तत् पश्चात यंती जाते आद्यमाम अधम अनिंदित गतिम गत नमय को। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव का यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। अनुवाद। हे अकुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके असमान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा शुक्रों जैसे शरीर मिलता है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर शुक्र बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें अस्वर कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को नियमनतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन वह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक सत्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने अभाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। त्रिविंधम नरक सायेन्द्र द्वारा नाशन मातनम काम क्रोधस्तथा लोभ सत्य समाधि तंत्रया त्यजेतः। त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरकस्य, नरक का, इदम, यह, द्वारम, द्वार, नाशनम, विनाशकारी, आत्मन, आत्मा का, काम, काम, क्रोध, क्रोध तथा और लोभ, लोभ, तत्समात् एतत्तः, इन त्रयम्, तीनों को त्यजेतः, त्याग देना चाहिए। अनुवाद। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि जिनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य मित्रों, यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता
उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि वे आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।